Okay, let's start with the Taftajan classification system. तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम एक पेलियोबॉटनिस्ट था, आर्मन तख्ताजान, उसने दिया था। और ये बॉटनिस्ट जो था ये उस वक्त काम कर रहा था कोमारो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लेनिनग्राड रशिया में है, ठीक है। रशिया में एक बोटेनिकल इंस्टीट्यूट था जहाँ पर आर्मन तख्ताजान एज अ प्लांट पेलियोलॉजिस्ट पेलियोबॉटनिस्ट काम करता था। He has also made great contribution in the field of angiosperm taxonomy, and he also proposed a system of classification of angiosperms in 1942 based on the structural types of Venosium and Polycentation. ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था आर्मन तख्ताजान, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है एंजियोस्पर्मिक टैक्सोनॉमी पर, और 1942 पे इसने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और बेसिक फोकस इसका था गायनीशियम और प्लेसेंटेशन वाला जो स्ट्रक्चरल टाइप्स है ना उसके ऊपर। सो उसके बाद इसने जो ज़्यादा चीज़ जिसको देखा वो था मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। मैग्नोलियोफाइटा जो है ना मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ऑन अर्थ, उनको कहते हैं मैग्नोलियोफाइटा। सो उसी हिसाब से मैग्नोलियल्स जो है इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर अमंग द डाइकोट्स, एंड इससे फिर दूसरे ऑर्डर्स या दूसरी क्लासेस जो है वो ओरिजिनेट करती हैं मैग्नोलियल्स से, सही है। सो इसने अपना ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल बुक थी एक, उसमें पब्लिश किया इन 1969। सो इसकी क्लासिफिकेशन बेसिकली जो थी वो इसने हेलियर एक साइंटिस्ट था बेसी हेलियर, उसकी क्लासिफिकेशन से इम्प्रेस हुआ, उसके काम से इम्प्रेस होकर इसने फिर अपना एक सिस्टम बनाया। और इसमें सारी फील्ड्स जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, पैलिनोलॉजी, पैलियोबोटेनिकल स्टडीज़, केमिकल स्टडीज़ और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल जो स्टडीज़ हैं या एविडेंसेस हैं, उन सब को इसने इस्तेमाल किया इन क्लासीफाइंग द एंजियोस्पर्म्स, और फिर अपना ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। सो इसने एंजियोस्पर्म्स को यानी मैग्नोलियोफाइटा को डिवाइड किया टू क्लासेस में, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा में सारे डाइकोट्स रखे और लिलियोप्सिडा में सारे मोनोकोट्स रखे, और इन दोनों में से उसने ये कहा कि मैग्नोलियोप्सिडा जो है ये प्रिमिटिव है और लिलियोप्सिडा जो है इससे इवॉल्व हुआ है, ठीक होगा। यानी डाइकोट्स को उसने कहा कि डाइकोट प्लांट्स जो है वो प्रिमिटिव हैं और मोनोकोट प्लांट्स जो है वो डाइकोट से इवॉल्व हुए हैं। सो दो क्लासेस जो इसने बनाई थी उनको फर्दर 10 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, 7 उसमें से मैग्नोलियोप्सिडा में और 3 उसमें से लिलियोप्सिडा में आती है, ठीक है। जो कि ये हैं, he divided Magnoliophyta into Magnoliopsida and Liliopsida, and Magnoliopsida में इसने रख दी Menolidae, Ranunculidae, Himamalidae, Caryophyllaceae, Delenidae, Rosidae and Asteridae, ये 7 सब क्लासेस उसने रखी क्लास Magnoliopsida में। और मोनोकॉट्स यानी लिलियोप्सिडा के अंदर 3 सब क्लासेस हैं, लिस्मिटाइडी, लिलियाइडी एंड एरिसाइडी। ठीक है। फर्दर उसने 1997 में इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया, लेकिन आपके लिए ये दोनों क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी नहीं है, बस ये एक जो फर्स्ट में अभी आपको बताइए 7 और 3 क्लासेस वाली सब क्लासेस वाली यही आप लोग करेंगे। सो जो सब क्लासेस इसने 13 सब क्लासेस में डिवाइड किया डाइकोट्स और मोनोकोट्स को, उसमें से जो मैग्नोलियाइडी है ये जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव सब क्लास है और इससे फिर अगली बाकी जो सब क्लासेस हैं इससे इवॉल्व हुई हैं। इसी तरह से मैग्नोलियोप्सिडा में उसने एस्टेराइडी को मोस्ट एडवांस क्लास कहा, ठीक है। जैसे कि आप इसमें से देखो ये मैग्नोलियाइडी, ये इसमें जी जो है वो मिस हुआ है, ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास सब क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर।
और एस्टेराइडी जो है इट इज़ मोस्ट एडवांस या मोस्ट लेटेस्ट सब क्लास ऑफ मैग्नोलियोप्सिडा या डाइकाट प्लांट्स। फिर उसके बाद 3 सब क्लासेस जो लिलियोप्सिडा में आती हैं, एलिस्मेटाइडी, लिलियाइडी एंड एरिकाइडी, ये जो है इनको कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव हैं देन द अदर सब क्लासेस ऑफ मैग्नोलियोप्सिडा। ठीक है, यानी उसने ये कहा कि मैग्नोलियोफाइटा में मैग्नोलियोप्सिडा में के बाद जो है ये लिलियोप्सिडा वहाँ से इवॉल्व होके अलग हुई और उसके आगे फिर सब क्लासेस हैं। तो बाकी की इसकी जो सब क्लासेस है मैग्नोलियोफाइटा की, वो इसके बाद इसके अलग एवोल्यूशन होने के बाद जो है वो उससे इवॉल्व हुई। फिर एंजियोस्पर्म्स के अंदर विंटरेसी और पोएसी फैमिलीज हैं। विंटरेसी फैमिली मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है और पोएसी फैमिली जो है वो मोस्ट एडवांस फैमिली है। तख्ताजान सिस्टम क्लासिफिकेशन का फिर आप कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं जो याद रखनी कि वुडी प्लांट्स जो हैं वो हर्बेशियस प्लांट्स से प्रिमिटिव हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में woody plants evolved first and then herbaceous plants evolved. So these are primitive plants and herbaceous plants are advanced. इसी तरह से deciduous woody plants are considered evolved from evergreen plants. ठीक है, evergreen plants primitive हैं और deciduous woody plants जो हैं वो latest या advanced plants हैं। Xylem fiber evolved from techids to libriform। ये वाला पॉइंट आप ना करो बेशक, इसमें सिर्फ 3 या 4 पॉइंट याद रखने वाले हैं जो आपने इसमें याद रखने हैं। फिर ट्राइलेक्युलर और पेंटालेक्युलर नोड्स आर प्रिमिटिव टू यूनिलेक्युलर नोड्स। ट्राइलेक्युलर, पेंटालेक्युलर या यूनिलेक्युलर का मतलब है कि जहाँ से लीफ निकल रहा होता है वहाँ पे बेस पे जो है 3 स्ट्रैंड्स बन जाए, 1 स्ट्रैंड बन जाए या 5 स्ट्रैंड्स बन जाए जाइलम और फ्लोएम के स्टेम के अंदर, तो उसको कहते हैं ट्राइलेक्युलर नोड्स या पेंटालेक्युलर नोड्स या यूनिलेक्युलर नोड्स। यूनिलेक्युलर नोड होगा तो लीफ की बेस पर 1 स्टैंड बनेगा जाइलम फ्लोएम का, और पेंटा में 5 और ट्राई में 3। ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट जो है वो प्रिमिटिव है, पैरेलल विनेशन एडवांस है। इसी तरह से ऐसे स्टोमेटा सेल जिनके साइड्स पे सेल होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, वो प्रिमिटिव है, और ऐसे स्टोमेटा जिनके साइड पे सेल्स नहीं होते वो एडवांस है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रिमिटिव है, रेसिमोज जो है वो एडवांस है। उसी तरह से इनडेफिनिट या वेरिएबल नंबर ऑफ जो फ्लोरल पार्ट्स के फ्लावर्स हैं, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर इनइक्वल नंबर ऑफ प्लांट पार्ट्स है वो प्रिमिटिव हैं, और इक्वल या डेफिनेट नंबर ऑफ प्लांट पार्ट्स वाले फ्लावर्स जो हैं वो लेटेस्ट हैं। इसी तरह से इसमें और आप कर लो कि एपोकार्पस गैनेशियम जो है वो प्रिमिटिव है और सिन कार्पस जो है वो लेटेस्ट है। सिन और एपो में क्या फ़र्क होता है कि सिन जो है वो ज्वाइन है और एपो फ्री है। ठीक है, गैनेशियम जो ये देखें, ठीक है, ऐसे गैनेशियम जो फ्री हैं वो एपोकार्पस हैं, और अगर वो ज्वाइन है तो वो सिन कार्पस है। देन इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल है आपके लिए याद करना, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, मेरिट्स ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि इसने डाइकॉट्स को पहले डिस्कस किया और मोनोकॉट्स को बाद में डिस्कस किया। तो ये एक लॉजिकल बात लगती है कि हो सकता है कि एवोल्यूशन इस तरह से हुआ हो कि पहले जो है वो 2 कॉटिलेडन्स वाला सीड्स हों, और किसी वजह से या किसी म्यूटेशन की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से वो बाद में फ्यूज़ होके तो एक हो गए हों। तो इस तरह से एवोल्यूशन हो सकता है पॉसिबल। तो इसलिए ये एक लॉजिकल बात बनती है कि डाइकॉट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और मोनोकॉट्स जो हैं वो उनसे इवॉल्व हुए। देन इसने कहा कि फैमिलीज आर स्मॉल होमोजेनियस यूनिट्स मेड अप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। ये भी एक करेक्ट बात है। सो इट इज ऑल्सो अ मेरिट ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन he said that dicots begin with the magnoliales, which is highly satisfactory, as magnoliales are the universally considered to be the most primitive living angiosperms.
Then, among monocots, the Lismatiles, which are considered to be the most primitive living monocots, have been placed at the starting point, which is satisfactory. ठीक है, इस के सिस्टम के अंदर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लिस्मेटेल्स इसने सबसे पहले रखे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। इसके बाद इस एंगुलर एंड ट्रेंटल सिस्टम और बेसी सिस्टम की जो डीमेरिट्स थे या जो ऑब्जेक्शंस थे वो भी रेक्टिफाई हो गए इस सिस्टम में। और इसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स जो मोनीफाइली और पोलीफाइली से रिलेटेड थे कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, या प्रिमिटिव पोजीशन ऑफ मैग्नोलियल्स, या द सेकेंडरी नेचर ऑफ एनिमोफिलस फैमिलीज वर रिड्यूस्ड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव बीन सैटिस्फैक्टरी सेटल्ड। अब इसमें मोनोफाइली और पोलीफाइली क्या बात है, ये आप एक याद रख लो कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से कोई ग्रुप जो है वो मोनोफाइलेटिक होता है। और मोनोफाइलेटिक कौन सा ग्रुप होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ टेक्सा होता है दैट शेयर्स द सेम या कॉमन इंसेस्ट्री। ठीक है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप में वो सारे प्लांट्स एक ही क्लासिफिकेशन हुई भी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। और पोलीफाइली ग्रुप क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ग्रुप टुगेदर एंड डोंट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। कि ग्रुप एक ही ग्रुप में ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनके एंसेस्टर्स सेम नहीं है। मोनोफाइली में एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का और उनके एंसेस्टर सेम है। पोलीफाइली में एक ही ग्रुप है लेकिन एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट है। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे ना कि मोनोफाइली और पोलीफाइली को इकट्ठा कहीं रख दिया गया, इसी तरह डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के इंटर रिलेशनशिप को नहीं मद्देनजर रखा गया, या मैग्नोलियल्स जो है वो पहले आते थे लेकिन दूसरे सिस्टम्स ने इसको बाद में कहीं रखा हुआ अपनी क्लासेस में। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं दे वर वेरी satisfactorily settled in तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर इसके बाद डीमेरिट्स हैं इसके कि इसके अब डीमेरिट्स क्या हैं। मेन ऑब्जेक्शन जो तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम पर थी वो ये थी कि इसने जो कॉटिलेडन्स हैं उनको निम्फियलिस के बाद में रख दिया था। ठीक है, इस डेरिवेशन ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ एंसेस्ट्रल टू द निम्फियलिड्स। निम्फियलिड्स जो है वो एक ऑर्डर है एक्वाटिक प्लांट्स का, तो एक ये चीज़ इसके अंदर ठीक नहीं थी। और उसके बाद एक्सट्रीमली नैरोली डिफाइंड टेक्सा, क्योंकि इसने बिल्कुल सब क्लासेस और सब ऑर्डर्स और इन चीज़ों में इसने डिफाइन कर दिया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था डिफरेंट प्लांट्स को। तो इस वजह से कुछ जगहों पर ऐसे भी हो गया कि अनवांटेड स्प्लिटिंग हो गई रिलेटेड ग्रुप्स की, यानी वो सब करने के चक्कर में कई जगहों पे ऐसे भी हो गया कि कोई सी दो चीज़ें सेम थी बिल्कुल, उनको एक जगह पर होना चाहिए था लेकिन वो सब क्लासेस में चली गई। सो अनवांटेड स्प्लिटिंग ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स भी इसका एक डीमेरिट है। ठीक होगा। फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ इसमें होनी चाहिए थी कि इसका जो क्लेडिस्टिक और फिनेटिक सिस्टम है, दो चीज़ें होती हैं, एक दो टर्म्स हैं, एक क्लेडिस्टिक्स है और एक फिनेटिक्स है। ठीक है, और फिनेटिक्स होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल सिमिलैरिटी, और क्लेडिस्टिक्स होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स, और वो ऐसे शेयर्ड कैरेक्टर्स दैट ओरिजिनेटेड इन कॉमन इंसेस्ट्री एंड नॉट कोइंसाइडिंग बाय कन्वर्जेंस। ठीक है, सो फिनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स के हिसाब से फिर इसने क्या किया कि फिनेटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दी, क्लेडिस्टिक्स पे कम दी। तो ये भी एक इसका डीमेरिट्स था।